अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ब्रिज के गोपाल। गोपाल, मेरे गोपाल, आपके भक्त संकट में है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब जब मानवता और धर्म की हानि होती तब तब मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मनुष्य ये भूल जाते हैं कि जिसने संसार की जीवन की रचना की है वो आवश्यकता पड़ने पर उसे समाप्त भी कर सकता है। तुम ही पालनहार, तुम ही दयानिहार, सृष्टि के विधाता, हे ब्रिज के गोपाला। तुम ही पालनहार, तुम ही दयानिहार। नन्ना, ये क्या हो रहा है? ये अचानक जुगनू कैसे बन गई? तुम ही आदि, तुम ही अनादि, तुम ही आदि, तुम ही अनादि। नन्ना भैया, ये चैतन्य जरूर सिद्ध पुरुष है। हाँ, इससे पहले इसका क्रोध हम पर टूटे, हम जल्दी यहाँ से फूटे हैं। अरे तो ढाक कर आओ, भागो यहाँ से। भागो, भागो, भागो रे, भागो, भागो रे, भागो। राधे, आप तो जानती हैं मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जानती हूँ कान्हा, आपकी शरण आपके भक्तों के लिए अभय दान के समान है। सदा उन्हीं का तो ध्यान रहता है आपको। बस नहीं रहता तो मेरी इच्छाओं का ध्यान। ध्यान क्यों नहीं रहता राधे? बस बस इतने भोले भी मत बनिए नंदलाला। कब से आए हैं आप, पर आपने अभी तक अपनी बांसुरी की तान भी नहीं छेड़ी और ना ही मेरा श्रृंगार पूरा किया। स्वामी जी! हो गया ना बेड़ा पार। नहीं स्वामी जी, हमने जो आग लगाई उसकी लपटें जुगनू बन गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। सिद्ध पुरुष है चैतन्य, जरूर कोई शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। किसे मूर्ख बना रहे हो? स्वामी, आप किन बेवकूफों को समझा रहे हैं? तुम दोनों से एक काम ढंग से नहीं होता। मोई का जानू है, मोई की गहराई नापनी है तो उसमें कूदना ही पड़ता है। कैसे भी इसके चमत्कार का रहस्य तो जानना ही होगा। हे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल। जी संत महाराज जी, क्या चाहिए आपको अपने गोपाल से? अरे भाई, और में शांति से मुझे अपने प्रभु का नाम लेने दो ना। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए भाई? आप ही ने तो पुकारा था ना। अरे तुम्हें नहीं, मैंने अपने प्रभु कृष्ण गोपाल को पुकारा था। हाँ, तो मैं कौन सा पराया हूँ? मैं भी तो आपका अपना गोपाल हूँ। और वैसे भी आपका मन कहाँ लगता है अपने गोपाल के बिना? अरे भाई, तुम यहाँ मेरा मन लगाने के लिए नहीं, गांव वालों की गाय चराने के लिए आए हो। मुझे शांति से अपने प्रभु का जाप करने दो और तुम जाकर अपना काम करो। ये भी सही है, अपना काम तो सभी को करना चाहिए। प्रभु, पूरा खेल बिगड़ गया। क्या करना आगे ये बताइए गिन गिन कर। करना क्या ऐसा होगा? इकट्ठा करो, सभी लठैतों को इकट्ठा करो और उस पर इतनी लाठियां बरसाओ, इतनी लाठियां बरसाओ कि उसके चमत्कार और उसकी भक्ति दोनों से छोड़कर दूर भाग जाए। आप लाठियां बरसाओ स्वामी, पर उस चैतन्य का भेद तो मैं जान कर ही रहूंगी।
चलिए ना गोपाला, जल्दी कीजिए ना, मालकिन से अनुमति लेकर मुझे ले चलिए ना अपने साथ। मैया, हमारी मालकिन मालती को भूल से भी मैया मत बुलाना। क्यों? क्यों ना बुलाऊं मैया? जब से इनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, तब से मैया शब्द सुनते ही ये बावली हो जाती है। मैया, मैया, कौन दुष्ट है जिसने मुझे मैया पुकारा? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मैं कौन सा आपको छोड़ने के लिए आया हूँ मैया? अभी बताती हूँ तुम्हें। गोपाल ने रुक जा, मैं कह रही हूँ। मैया को ब्रह्मांड दिखाई, भावुक हो गई मालती माई, पुत्र मिलन की बेलाई। जय जय नंद लाल की जय, जय मदन गोपाल की जय, जय जय नंद लाल की जय, जय मदन गोपाल की जय। कहा ना रुक। ये क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों रुक गया? भैया के मुख पे क्रोध शोभा नहीं देता। क्रोध में चिल्लाने के लिए शक्ति नहीं चाहिए होती मैया, किंतु क्रोध में चुप रहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है। क्यों मैया? फिर मैया, कहा ना मत पुकारो मैया। क्या हुआ मैया? क्यों करती हो इतना क्रोध? क्यों ना करूं? तुमने मैया क्यों पुकारा? तो आपको मैया पुकारने में बुराई क्या है? क्यों मुझे मेरी मैया जैसी लगती हैं। उन्हें मैया ना बुलाऊं तो फिर क्या बुलाऊं? बताइए। वाह मौसी, मैंने मैया बुलाया तो मेरा हाथ मरोड़ दिया और इस गोपाल को छोड़ दिया। ये ठीक नहीं है मौसी। गुस्सा त्याग दो मैया, शांत हो जाओ और मुझे बस अपनी गैया दे दो चराने के लिए, तो मैं ले जाऊं मैया? ले जाओ। कीचड़। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं क्या जानूं? आज तो मैं इस सन्यासी का राज जानकर ही रहूंगी। रुकिए देवी सुजाता। क्या हुआ देवी सुजाता? बिना कारण बताए आप मेरे द्वार से जा रही हैं। कारण? क्या कारण? कोई और ये प्रसाद का फल आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु सुजाता जी, आपको देख के ऐसे आभास होता है कि जैसे आपके मन में चिंताओं का बवंडर उमड़ रहा है। सन्यासी जी, मेरे स्वामी कह रहे थे आप माथे की लकीरें देखकर किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। देखिए, भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, परंतु इतना आभास हो रहा है कि आने वाले समय में आपके और आपके परिवार पर कुछ घोर कठिनाई आने वाली है। आपके पति जो सोचते हैं उसका विपरीत होने वाला है।
याद रहे, भूल से भी कोई दाव उल्टा नहीं पड़ना चाहिए। हमला करना, एक के बाद एक हमला करना, तनिक भी दया करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ और कर दो उसका उद्धार। बेड़ा पार। संभल कर रहें, ऐसा कहिएगा ज्ञानधन। उनके जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। संकट बता दिया है तो उसका समाधान भी बताइए। हर समस्या का केवल एक ही समाधान है, ईश्वर पर अटूट विश्वास। सो तो है सन्यासी जी, किंतु मेरे स्वामी पे जो बाधा आने वाली है उससे बचने का कोई तो सूत्र होगा। है भाई का सूत्र। आपका भाई आपकी रक्षा करेगा और रक्षा के बंधन को निभाएगा। किंतु मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। ईश्वर को साक्षी मानकर उनकी पूजा करके किसी भी योग्य व्यक्ति को अपना भाई बनाकर ये धागा ये उससे बांध दीजिएगा और मुझे अटूट विश्वास है कि वो भाई और प्रभु आपके और अपने परिवार की अवश्य रक्षा करेगा। आपके आश्रय तो पूरा संसार है। आपको निधिवन भी जाना है। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम चल लेंगी। अपने मर्जी से ये खेत तुमने भगवान को सौंपा था ना, अब इस पर कैसा? सब भगवान का है। हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। जब से इनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, तब से मैया शब्द सुनते ही ये बावली हो जाती है। बेटा होता, कुल आगे बढ़ाता, वंश आगे बढ़ाता। ये तो चूल्हा संभालेगी तुम्हारी तरह और वंश भी बढ़ाएगी किसी और कुल का। क्या हुआ प्रभु? आप विश्राम कीजिए ना, हम अपना ध्यान रख लेंगी। अपार शक्तियों के साथ साथ अपार दायित्व भी निभाने पड़ते हैं मुझे। जब संसार में सभी को इतनी पीड़ा हो, मैं भला विश्राम कैसे कर सकता हूँ? लीला से ही सबकी पीड़ा हरेंगे प्रभु। कोई चमत्कार करेंगे ना गोपाला? ना कोई चमत्कार होगा और ना ही कोई लीला, क्योंकि युग चाहे कोई भी हो, मैं अपने वचन का मान सदैव रखता हूँ। और कली को वचन दिया है मैंने कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करूँगा, किंतु जहाँ अंधकार, अज्ञानता और अधर्म का वास हो, वहाँ धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाना भी मेरा कर्तव्य है। प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, दोनों ही रूपों में मैं धर्म और ज्ञान की गंगा में नहाने वालों पर कुटिलता की कालिक की छींट भी नहीं पड़ने दूंगा। और जिन्हें अधर्म प्रिय है, उन्हें उनके कर्मों के आधार पर उसी दलदल में डूबना होगा, और यही उनका दंड भी होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भक्त जी, ये कैसा फल है? इसे कैसे खाएंगे? ये प्रसाद का फल, आप खिलाइए। फल चाहे कैसा भी हो, प्रभु का प्रसाद तो मेरे लिए अमृत समान है। हरे कृष्ण।
भगवान के लिए प्रत्येक भक्त अनमोल है और भक्ति का सुफल तो मिलके ही रहता है। प्रभु, आपकी लीला समझ गए हम, किंतु आपको भोग लगाए बिना मैं इस फल को ग्रहण कैसे करूं? और आपको भोग कैसे लगाऊं जब मैं पूजा के फूल तो लाना भूल ही गए। मैं अभी लेके आता हूं। साहूकार जी, नहीं सुजाता, जहाँ धन का लेन देन हो वहाँ संबंध नहीं जोड़ा करते। कौन है इस गांव में जो मेरी रक्षा करेगा? सन्यासी जी ने कहा था कोई ना कोई जरूर होगा। नित सांझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। नित सांझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। गोपाला गोपाला हरि दीन दयाला, गोपाला गोपाला केशव कृपाला। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। प्रभु, भक्त संकट में है, रक्षा कीजिए। ये क्या प्रभु, वहाँ भक्त संकट में है और उसके भगवान यहाँ आराम से बैठे हैं। भक्त का संकट दूर नहीं करेंगे? प्रभु, एक मेरी ओर से भी। इस धन्ना को बहुत दुष्ट है ये। प्रभु, आपकी लीला तो हमें सदा आनंदित करती है। क्यों कावेरी, अब आया आनंद? आनंद आ गया गोपाला, आनंद आ गया। फूल तो इकट्ठे हो गए। तूने मुझे मारा? मैंने तुम्हें नहीं मारा। अरे ये सब छोड़ो, अगर वो निकल गया तो ज्ञानधर जी हमें छोड़ेंगे नहीं। चलो हम सब मिलकर मारते हैं, तीनों मिलकर मारते हैं। चलो। ये हमारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? सही है, कोई जादू कर तो नहीं? असली अपराधी ज्ञानधर तो अभी बचा है, दंड तो उसे भी मिलना चाहिए। कर्मों का फल तो सबको मिलता है, ज्ञानधर को भी अवश्य मिलेगा। उस सन्यासी के उद्धार का समाचार अवश्य आएगा। दोषी को उसके दोष का दंड मिलना ही चाहिए। कान्हा, भक्ति रक्षा के लिए कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे कली पुरुष को आपका दिया हुआ वचन भंग हो जाए।
तूने मारा मुझे, तूने मारा था मुझे, तूने मारा था, तूने मारा था, अच्छा तूने मारा था, तूने मारा था मुझे, तूने मारा था। रुको, रुको, इधर आओ। क्या मूर्खता थी? मूर्खता नहीं स्वामी जी, चमत्कार। हम जो करने जाते हैं उसका उल्टा हो जाता है। सुजाता, तुम्हें भाई की सख्त जरूरत है। सन्यासी जी ने कहा था, अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहती हो तो किसी को भाई बना लो।